आज हम नेक्स्ट क्रॉप लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है टोबैको। तंबाकू के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे 0 टू हाई लेवल तक, और ये सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। बस ये इंग्लिश के कंटेंट है, आप जो है इसे बिल्कुल डरिए ना। इसको पढ़ने के बाद आप डायरेक्ट जो है हमारे एग्री टूर पे, आप कमेंट में इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जा करके आप टेस्ट को दीजिएगा आराम से। और टेस्ट को देना ना भूलिएगा, टेस्ट आराम से दीजिए ताकि आपको पता चले कि इसको पढ़ने के बाद मेरा कितना तैयार हो गया है। इसको देखते हैं बोटेनिकल नेम निकोटियाना टोबैकम। टोबैको का जो बोटेनिकल नेम होता है निकोटियाना टोबैकम होता है। फैमिली का सोलेनेसी होता है। 2n कितना होता है 28 होता है। जो हमारा निकोटियाना टोबैकम है इसी का 28 होता है। बाकी बहुत सारे होते हैं, चिरूट तंबाकू और सिगरेट तंबाकू सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन इसका जो निकोटियाना टोबैकम की बात करते हैं ये सबसे ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसी का जो है 28 होता है, 28 होता है। ओरिजिन प्लेस की बात करते हैं सेंट्रल अमेरिका या पेरू कहते हैं। जो हमारे सोलेनेसी कुल वाले हैं ज़्यादातर हम लोग पेरू के नाम मतलब टिक कर सकते हैं। फ्रूट टाइप अगर पूछा जाए तो कैप्सूल होते हैं। फ्रूट टाइप पूछा जाए तो कैप्सूल होते हैं। इट इज़ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। ये क्या होता है, एक प्रकार का सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होता है। इसमें 2000 से 5000 के सीड एक ही पॉट के अंदर होते हैं। 1 kg सीड इज, अगर 1 kg अगर सीड कहीं पर रखा हुआ है, तौल के कोई रखा है, उसमें 11 मिलियन सीड के आसपास रहेंगे। मतलब में देखा जाए तो 11 मिलियन उसमें सीड रहेंगे। यानी ये बताना चाहता है कि इसके सीड कितने छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। इंडियन टोबैको हैज़ 2 टाइप। जो इंडियन टोबैको है वो 2 प्रकार के होते हैं, निकोटियाना टोबैकम, निकोटियाना रस्टिका। निकोटियाना टोबैकम, निकोटियाना रस्टिका। निकोटियाना टोबैकम जो होते हैं 2 से 3 मीटर लंबे होते हैं और इनके पत्ती जो होते हैं थोड़ा नहरे होते हैं, लेकिन और अगर निकोटियाना रस्टिका की बात करते हैं छोटे होते हैं और उनके पत्ते थोड़ा फ्लैट होते हैं। इसमें पूछा जाता है निकोटियाना टोबैकम में कितने परसेंट तक जो है निकोटीन पाया जाता है, तो 0.5 से लेकर के 5% तक पाया जाता है। लेकिन निकोटियाना रस्टिका की बात करते हैं इसमें 3.5 से लेकर 8 पॉइंट तक कुछ पाया जाता है इसका जो है निकोटीन। यूज स्मोकिंग एंड शेविंग पर्पज। इसका जो निकोटियाना टोबैकम है इसको हम लोग करते हैं स्मोकिंग के लिए, बीड़ी उड़ी या सिगरेट ये सब बनाते हैं, और इसको चबाने के लिए सुरती या तंबाकू इसे हम बनाते हैं। लेकिन जो निकोटियाना रस्टिका है इसका यूज हम क्या कहते हैं, स्नैप पर्पज के लिए हम इसको यूज करते हैं। जो पीने वाले होते हैं उसको निकाल करके पिया जाता है, गांजा हीरोइन ये सब बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ टोबैको, और उसमें जो टोबैको हैं और उसमें कितना परसेंट निकोटीन पाया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा इसमें हुक्का तंबाकू को देखते हैं तो 0.2 से 1% तक इसमें पाए जाते हैं। बीड़ी तंबाकू में 6 से 8% पाया जाता है। जो सिगार होता है, सिगार टोबैको जो हम पीते हैं उसमें 2 से 3% तक निकोटीन पाया जाता है। चिरूट तंबाकू जो होता है ये होता है 3 से 4% पाया जाता है। सबसे ज़्यादा पूछता है कि जो सिगरेट तंबाकू है इसमें कितना पाया, 1 से 2% पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सब ज़्यादा वैसे पूछे नहीं जाते हैं। सिगार रैपिंग या टोबैको ये सब पूछा नहीं जाता है कि क्या है, बस इसमें ये याद कर लेना कि बीड़ी तंबाकू का 6 से 8% पाया जाता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा सिगरेट है उसके अंदर कितना पाया जाता है, 1 से 2% पाया जाता है। इंडियन टोबैको ग्रुप की बात करते हैं, एक होता है फ्रूकर्ल वर्जीनिया, एक होता है नॉन वर्जीनिया। यानी FCV होता है और एक होता है नॉन FCV। अगर FCV की बात करते हैं तो इसका पूरा फुल फॉर्म होता है फ्लूकर्ल वर्जीनिया। इसको हम क्या करते हैं कि इसमें एक प्रकार के फ्लूकर प्रोसेस से हम लोग गुजारते हैं, इसीलिए इसका नाम होता है फ्लूकर्ल वर्जीनिया। एक क्यूरिन का एक प्रकार होता है क्यूरिंग। अब क्यूरिंग क्या होता है, क्यूरिंग होता है रचाई, यानी इसको टोबैको को हम काट करके कहीं आग से कहीं उसको गड्ढे में रख करके उसको कुछ दिन के लिए रख देते हैं, तो इसमें क्या होता है क्यूरिंग की प्रोसेस हो जाती है। फ्लूकर्ल वर्जीनिया जो होते हैं ये क्या होते हैं, सिगरेट टोबैको होते हैं। सिगरेट टोबैको में क्या यूज करते हैं, फ्लूकर्ल वर्जीनिया। और जो हमारे बीड़ी तंबाकू हुक्का तंबाकू चिविंग टाइप होते हैं वो कहते हैं नॉन वर्जीनिया। लेक्स इसमें जो स्पोर्ट होता है बहुत कम होता है और सेल्फ यूज़ के लिए इसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। नॉन वर्जीनिया टाइप, जो वर्जीनिया टाइप होते हैं ये इसको हम लोग जो है उपयोग कम करते हैं, इसको हम स्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, ये कम एरिया में रहता है और इसका प्रोडक्शन भी कम करते हैं।
लेकिन जो हमारा नॉन वर्जीनियस टाइप है इसका हम लोग 70% तक 70% एरिया तक हम बोते हैं, 80% इसका प्रोडक्शन भी हम करते हैं। पूरा अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हम नॉन वर्जीनियस करते हैं, क्योंकि इसका जो होता है कंज्यूमिंग यहीं पर हो जाता है। सिगरेट तंबाकू जो होता है ये फ्रूट का वर्जीनिया के अंतर्गत आते हैं। बीड़ी, हुक्का और चिविंग जो होते हैं ये नॉन वर्जीनिया के टाइप में आते हैं। आप जो है पूरा अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो भाई कोई जो ट्रॉपिकल क्रॉप है और सेंसिटिव वाटर लॉगिंग, सबसे ज़्यादा जो है ये वाटर लॉगिंग के प्रति सेंसिटिव होते हैं। 21 सेल्सियस जो है एवरेज टेम्परेचर होता है टोबैको के लिए। सीड रिक्वायर्ड अबाउट जर्मिनेशन, और इसके जो है जर्मिनेशन के लिए ये 21% जो है 21 सेल्सियस होना चाहिए। पीएच की बात करते हैं 5 से 5.5 से 6.5, यानी ये ज़्यादातर अम्लीय वाली भूमियों में होते हैं। मॉडरेट एसिड वाले भूमियों में उगाए जाते हैं। अगर इसे क्षारीय में उगाएंगे तो इसका जो है क्वालिटी डिक्रीज हो जाता है। सॉइल की बात करते हैं, टोबैको इज कल्टिवेटेड इन हाई टू लोम सॉइल। सोइंग टाइम जो इसका होता है 2-4 ऑफ अगस्त में इसका हम लोग बुआई कर देते हैं। 3 से 4 kg प्रति हेक्टेयर लगता है। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है तंबाकू का कितने उपयोग करते हैं, 3 से 4 kg प्रति हेक्टेयर उपयोग करते हैं। सीड रेट। ट्रांसप्लांटिंग की बात करते हैं, इसका जो रोपाई करेंगे 45 से 55 दिन में कर देते हैं, क्योंकि एक प्रकार का ये हम लोग इसको नर्सरी में ग्रो करेंगे, फिर उसके बाद हम ट्रांसप्लांट करके इसको लगाते हैं। स्पेसिंग की बात करते हैं, फ्रूकर वर्जीनिया जो होता है ये हमारा 90 से 60 होता है, और बीड़ी, हुक्का और ये सब जो होते हैं 60 से 45 के बीच में लगाए जाते हैं, यानी 60 सेंटीमीटर जो है पौधे 45 जो है पौधे होते हैं, और लाइन टू लाइन दूरी होता है 60 होता है। वैरायटी की बात करते हैं, वैरायटी की बात करते हैं जो चिविंग टोबैको होते हैं। भाग्यलक्ष्मी पूछता है किसकी प्रजाति है, सिंपल है। तो ये क्या होते हैं, एक प्रकार के तंबाकू के ही वैरायटी होते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी इसके क्या क्या होते हैं। जो टर्मिनोलॉजी हैं उसमें होता है टपिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ फ्लावर बड हेड। जो टपिंग होता है ये क्यों करते हैं, जब उसमें फ्लावर आ जाते हैं तो उसके जो जितना भी पत्तियों का एनर्जी होता है वो पूरा किस में जाने लगता है, उसके सीड बनने में। इसीलिए हम लोग उसको फूल को रिमूव कर देते हैं, तो उसके जो पत्तियाँ होते हैं उसमें जो है क्वालिटी ज़्यादा मात्रा में बनी रहती है। डिसकरिंग क्या होता है कि रिमूवल ऑफ सच लेटरल ब्रांचेज आर सकर्स, जो उसके बगल से जो ब्रांचेज निकलते हैं नीचे लगभग 10 सेंटीमीटर तक जितने भी ब्रांचेज निकलेंगे सबको हम काट हटा देते हैं, और जो उसके पास में से जड़ से ही कोई अलग ब्रांच निकल रहा है उसको काट के हटा देते हैं, उसको कहते हैं डिसकरिंग। प्राइमिंग क्या होता है, मैच्योर पत्तियों को तुड़ाई करते हैं। प्राइमिंग 5 से 6 बार करते हैं। जो पत्तियाँ मैच्योर हो जाती हैं यानी हल्के पीले रंग की हो जाती हैं उसको तोड़ करके अलग कर लेते हैं, फिर उसके क्यूरिंग क्रिया के द्वारा ही हम लोग नए नए जो है प्रोडक्ट उसको बनाते हैं, खाने के लिए, पीने के लिए, या उससे हुक्का, तंबाकू ये सब बनाते हैं। क्यूरिंग क्या होता है, एक प्रकार का कलर उसको देता है, टेक्सचर देता है, और एरोमा उसमें लाने के लिए हम धूप में या अन्य विधियों द्वारा किया जाता है। कभी कभी इसको गड्ढे में तोप कर भी हम लोग बनाते हैं। 80 से 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज बेस्ट फॉर टोबैको क्यूरिंग। अगर क्यूरिंग आप कर रहे हैं तो उसमें 80 से 90% जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी वहाँ पे होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फ्लूकर यूज फॉर सिगरेट पर्पज। जो सिगरेट होते हैं उसमें हम लोग फ्लूकर वर्जीनिया टाइप वाले में ही हम लोग क्यूरिंग करते हैं। तो जो सिगरेट है ये क्या है, एक प्रकार का फ्लूकर वर्जीनिया है। टाइप ऑफ टोबैको, और इसको देखते हैं सिगरेट में, इसमें हम कौन सी रचाई करेंगे या क्यूरिंग करेंगे। टोबैको में हम बताए ना फ्लूकर वर्जीनिया वाले हैं, तो इसमें फ्लू क्यूरिंग करेंगे। इसमें जो है क्या करते हैं, इसका एल्ड जो होता है 700 से मतलब 900 के बीच में होता है। सिगार या चुरूट या चिविंग ये क्या होते हैं, रॉक क्यूरिंग होते हैं। इसमें गर्म जो है पत्थर को खूब गर्म करके उसके अंदर रख के बंद कर देते हैं, इसमें जो है क्यूरिंग हो जाती है। हुक्का का जो होता है ग्राउंड या सन क्यूरिंग है, या तो ग्राउंड में रख देंगे अंदर ढक करके, या तो सन के लाइट में इसको हम लोग बिछा देंगे, जो हुक्का वाले होते हैं। चिविंग या हुक्का जो होते हैं, जो चिविंग होते हैं उनको हम लोग पिट यानी गड्ढे में बंद करके कुछ दिन के लिए रख देते हैं, तो उसके अंदर जो होता है
माइक्रोवेल एक्टिविटी होगा और उसकी जो है एरोमा और कलर और टेक्सचर जो है मेंटेन हो जाता है। बीड़ी या स्नैप या चेविंग जो हुक्का है, इसमें जो है फायर क्यूरिंग किया जाता है, यानी धुएं में रख देते हैं या एक कमरे के अंदर बहुत सारे धुआं या कुछ चीज़ जला करके इसके हम क्यूरिंग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जो फर्स्ट प्राइमरी इज डन इज सिगरेट 70 से 75 दिन। जो पहली तोड़ाई होती है वो कितने दिन में करते हैं हम लोग? 70 से 75 दिन में करते हैं। और यील्ड की बात करते हैं, जो हुक्का तंबाकू यानी देसी जो तंबाकू है 700-800 केजी तक होता है, 700-800 केजी तक के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्टोरेज टोबैको लीव कैन बी स्टोर फॉर 2 से 3 ईयर विदाउट एनी डैमेज। अगर स्टोरेज हम वैसे कर लेते हैं, मतलब क्यूरिंग किए और उसको रख लिए तो वो 2-3 साल तक चलेंगे आराम से। और उसमें जो मॉइस्चर होनी चाहिए 10 से 12% मॉइस्चर, इससे ज़्यादा होंगे तो वो ख़राब हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तंबाकू में पाए जाने वाले निकोटीन को एल्कोलाइड कहते हैं। एल्कोलाइड कहते हैं। अगर पूछा जाए तंबाकू में पाए जाने निकोटीन क्या कहते हैं? एल्कोलाइड कहते हैं। भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। भारत में तंबाकू उत्पादन प्रथम आंध्र प्रदेश है और राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में ही इसका जो निदेशालय है वो है। भारत में सबसे ज़्यादा जो है निकोटीन टोबैकम प्रजातियाँ का ही उपयोग हम लोग करते हैं। जो विलायती तंबाकू है निकोटियाना रस्टिका के नाम से जानते हैं। निकोटियाना रस्टिका को ही हम विलायती तंबाकू कहते हैं। तंबाकू की पत्ती जो लीफ में हरापन रंग तीखेपन को सूचित करता है। अगर रचाई के बाद उसमें हरापन दिखता है तो हम लोग कहते हैं कि ये तीखा लगेगा। अब जाके आप जो है डायरेक्ट जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, वहाँ पे लिंक दिखा है, वहाँ से आप जो है इसका पूरा टेस्ट अच्छे से दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।